चलो देखना है टेस्ट 4 सवाल नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है दोस्त, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सवाल ये। तो देखना ऑप्शन नंबर ए में सिरका, बी में टमाटर, सी में संतरा, डी में इमली। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें भैया, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगर हम बात करें संतरा के, तो संतरा में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। अगर हम इमली की बात करें तो इमली में भैया, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, तो टार्टेरिक अम्ल। और फिर अगर हम बात करें अंगूर में, किसका, अंगूर, तो अंगूर में भी कौन सा होता है, टार्टेरिक अम्ल। इमली में भी टार्टेरिक, अंगूर में भी टार्टेरिक। अगर हम दही की बात करें, किसका भैया, दही के, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अगर हम सेब की बात करें, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक, है ना। पूछ दिया जाता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। कौन सा, मैलिक अम्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसी प्रकार से अगर पढ़ना है दोस्त, है ना, मजा आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर, है ना, जरूर करें, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। चलिए सवाल 33 नंबर देखना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से भी क्रिया नहीं करती है ना। तो आराम से पहले वजह बता दें, ठंडे और गर्म से। यहाँ देखना, अगर हम पहले तो जल में ले जाए, ठंडा या गर्म किसी में ले जाए, तो सोडियम एक ऐसा है कि जैसे जाएगा जल में तो ऑक्सीजन से अभी अभिक्रिया कर लेगा, आग पकड़ लेगा, तो सभी को जानता है ना। मैग्नीशियम भी उसी प्रकार से। और चांदी को जब करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोहा, एफी का मतलब क्या होता है, लोहा, आयरन, इस पर ठंडा और गर्म अगर हम जल डाल दे, कोई प्रभाव पड़ेगा भैया, नहीं ना। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ पे ध्यान देना, अभिक्रिया नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा, है ना। कभी कभी क्रमांक भी पूछता कि एफी का मतलब कि क्रमांक कितना होता है, तो एफी का क्रमांक होता है 26। आयरन एजी बोलते हैं, तो एजी मतलब चांदी होता है, क्या होता है, चांदी, इसका क्रमांक 47 होता है। सोडियम क्या होता है भैया, सोडियम 11, सोडियम कितना होता है, 11। मैग्नीशियम कितना होता है भैया, 12। कोई दिक्कत, क्रमांक भी पूछ दिया जाता है। हमने कहा था पिछला वीडियो में 1 से 30 तक भैया याद कर लेना, 1 से 30 तक याद कर लेना, है ना, पूछ देता है। यहाँ मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है, तो आराम से देखना, मूत्र का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगर पूछ दे कि मूत्र में यूरिया, यूरिया कितना परसेंट होता है, को बता सकता है, कितना परसेंट, अरे पागल, 2% यूरिया होता है। कितना होता है, 2%। अब मूत्र में जल कितना होता है, तो 95%। कितना होता है, 95। कितना होता है, 90 से 95%, ठीक ना। तो मूत्र में जल कितना, 95%, यूरिया कितना, 2%। कोई दिक्कत। ईवी थोड़ा सा ध्यान में रखना, यूरिया भी ज्यादा पूछा जाता है। क्या, यूरिया भी ज्यादा पूछ दिया जाता है कि मूत्र में यूरिया कितना होता है, तो 2% होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर कह दे कि रक्त किसके कारण लाल होता है, रक्त जो लाल होता है भैया, रक्त लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल माने रक्त बोले तो खून, है ना, ब्लड किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगर क्लोरोफिल, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्लोरोफिल को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पर्णहरित। क्या कहते हैं, पर्णहरित, है ना। इसका हिंदी क्या होता है, पर्णहरित। तो पत्ते का रंग हरा होता है, किसके, पत्ते का क्या होता है, पत्ते का हरा रंग किसके कारण होता है, पत्ते का हरा रंग, क्लोरोफिल के कारण। या क्लोरोफिल ऑप्शन में ना देके क्या दे देगा, पर्णहरित डाल सकता है। कैरोटीन क्या होता है, गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी, गाजर का नारंगी। तो गाजर जो नारंगी होता है ना, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। यहाँ पर क्या सबको समझ में आ गया, हमें पूरा विश्वास है कि बहुत मजा भी आया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं।
सवाल 35 देखना है दोस्त, थोड़ा सा लाइट कम है पर साफ क्लीन देख रहा होगा, है ना। तो ध्यान देना है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो भैया अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बता दें, 1 से लेके यहाँ पे बीच में है 7, ठीक है, और इधर जहां तक जा सकता है, अगर 7 से कम है, 7 से कम, तो क्या हो जाता है? अम्लीय। क्या भैया? अम्लीय। अगर 7 के बराबर है, 7 के बराबर, तो हो जाता है उदासीन, उदासीन। और 7 से अधिक है तो हो जाता है क्षारीय। क्या हो जाता है? क्षारीय। टीवी पूछ देता है 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 के बराबर तो उदासीन। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोल देते, अगर लिखना तो लिख लेना। 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहेंगे, अगर 7 से अधिक हो, अगर 7.1 भी आ जाए तो उसे क्षारीय कहेंगे, और 7 के बराबर एकदम हूबहू 7 जैसे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान पूछ दे, है ना, जल का पीएच मान तो कितना होता है? 7, क्योंकि क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। क्यों? क्योंकि यह 7 के बराबर है, इसलिए यह उदासीन होगा। अगला सवाल 36 नंबर, जरा ध्यान देना। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? सीधे इसको पढ़ना कि नाइट्रोजन में, सीधे नाइट्रोजन में कितने आबंध होते हैं, तो बड़ा ध्यान से, होता कितना भैया? 3। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया, है ना। चलो ध्यान देना है, आराम से देखना, मजा आएगा, कभी भी नहीं भुला सकते, कभी भी नहीं, है ना। आराम से हम अगर आपसे कहें कि क्या है, एक काइलन खींचते उसको गिनना है, 1 2 3, 3 में 3 बार खींचे तो क्या बन गया? यन। मतलब कि नाइट्रोजन का आबंध कितना भैया? 3। पक्का? नाइट्रोजन का कितना? 3। एक बार फिर से, 1 2 3, तो क्या बना? यन। क्या बना? यन। तो यन का आबंध कितना? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। यहाँ देखते हैं H, ये एक ना है, ये क्या है लिखा हुआ? H। अगर हम इसको ऐसे कर दे, ध्यान देना, ये अभी क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये क्या है? H। क्या है? H। अच्छा, अभी क्या बन गया? A। मतलब A में क्या होता है? A 1 में होता है ना। किसको बना? 1 H को ना। तो हाइड्रोजन का आबंध कितना होता है भैया? 1। हाइड्रोजन का आबंध कितना? 1। हाइड्रोजन का आबंध कितना? 1। और जरा ध्यान देना, ये जो 2 होता है, ऑक्सीजन O, क्या होता है? O, दिख रहा है ना। तो अधिकांश जितना भी नर मादा पढ़ा होगा, जितना नर पढ़ा होगा, नर में 2 विरीसन होता है ना, नर में 2 विरीसन होता है। और नर ही क्या, जितना भी अगर नर भाग के अगर जंतु भी, जीव हो, जानवर भी हो, उसमें भी विरीसन कितना होता है? 2। तो मतलब 2 विरीसन है, मतलब O में कितना? 2। तो O के आबंध कितना? 2। O के बोलना यार, 2। क्लियर ना? अच्छा, अब एक कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन। कितना होता है? C। कार्बन होता है, C मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन। कार, C से कार हो रहा है ना, कार। तो कार का वो हमारे पास था, तो 4 कार था। कितना था? कार्बन से 6, है ना। कार्बन 6 होता है ना, इसे तो क्रमांक हो गया ना। हम यहाँ पर पूछेगा कि कार्बन में कितने आबंध होते हैं, कार्बन में कितने आबंध होते हैं? C से कार्बन, कार्बन में कितने आबंध होते हैं? तो कितना? 4। कितना भैया? 4। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन याद रहेगा, नाइट्रोजन कितना बोलो? 3। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन कितना? 2। वाह, वेल डन। और हाइड्रोजन कितना? 1। और कार्बन कितना? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है, सवाल नंबर 37 दोस्त। सवाल क्या है? सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जरा ध्यान से इसको समझना, ठीक है। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा आराम से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष निकालने के लिए पहले तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वितरण सूत्र याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिक वितरण या विन्यास भी कोई कह देता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इस सूत्र इसका होता है, ध्यान देना, 2 8 8 18 18 32। इसको याद रखना, 2 8 8 18 18 32 इलेक्ट्रॉनिक वितरण, है ना। इसको याद रखना है, 2 8 8 18 18 32। अभी क्या है, पहले अभी आराम से समझे।
ठीक है ना, ध्यान देना। इसमें भाई ऑप्शन थोड़ा सा गलत है ना, इसको चेंज कर लेना, 3 कर लेना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण या विन्यास, ये आपको याद अगर रखते हैं तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक बाह्य इलेक्ट्रॉन या बाहरी इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। समझना, मान लिया जाए कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 कमरा है। क्या है? 6 कमरा है। आपके पास कितना कमरा है? 6 कमरा है। आपके पास 6 कमरा है। 6 कमरा में आपके पास गया है ना, कोई किराएदार गया, बोला भाई साहब हम तो आपका कमरा लेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, कमरा ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहला फर्स्ट फ्लोर में पहला कमरा में केवल 2 ही व्यक्ति रह सकता है। तो बोले भैया हम 3 को रहेंगे। कल के ना अगर तुम 3 को हुआ तो तुमको दूसरा फ्लोर खरीदना पड़ेगा। क्या? तुमको दूसरा कमरा खरीदना पड़ जाएगा। क्या? दूसरा। तब बोला कि हम रह सकते हैं। तो बोले भैया तू रहबे मत कर, हमको महीने पर किराया दे, तू ताला मार के चल जा, है ना, तू रहबे मत करो, लेकिन हमको महीना पर टाइम से पैसा मिल जाना चाहिए, है ना। लेकिन रह सकता था क्या? वो पहला में 2 गो, चाहे रह चाहे नहीं भी रह सकता, कम से कम 1 गो रह सकता, चलेगा। लेकिन जैसे 3 होगा तो किस में चला जाएगा? दूसरा कमरा में। तो दूसरा कमरा में हाईएस्ट कितना रहेगा? कितना व्यक्ति? 8 गो, मतलब कम से कम रह सकता है। तो बोला अरे यार तू 7 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, तू चाहे मत भी रह, है ना। लेकिन 9 जैसी 9 व्यक्ति अगर एक कमरा में देख लिए, है ना, तो एकदम खाली करवा देंगे, रहने नहीं देंगे। तो जैसे इसमें 9 व्यक्ति रहेगा नहीं, तो तीसरा उसका कमरा लेना पड़ जाएगा। तो तीसरा में भी कितना व्यक्ति रह सकता है? केवल 8 ही व्यक्ति ही रह सकता है। क्लियर नहीं आता? अगर 9 का गए हैं, एगो लगी कमरा ले मालिक, एगो एडजस्ट कर ले, चाचा ये सब कुछ नहीं, केवल 8 रह सकता है। अगर 9 व्यक्ति तो आपको चौथा कमरा लेना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पर? तो अगर एक चौथा में कितना चला जाएगा? 18। अब एरा में 1 गो रहा, 2 गो, 3 गो, 4 5, हाईएस्ट कहां तक रहेगा? 18 तक। हाईएस्ट कितना तक रहेगा? 18 तक। लेकिन जैसी 19 होगा कोई पाए भैया अगला कमरा फिर लीजिए। बात यहां समझ में आ रहा? पक्का? यही लॉजिक है। 2 8 8 18 18 90 18 18 32। क्लियर ना? हाँ, तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को याद रखना है। क्लियर ना? डायरेक्ट है ना नरेंद्र मोदी सर से बात हो जाएगा, ठीक है, उन्हीं का नंबर है। क्लियर? चलो ध्यान में रखना। अब इधर आना, ध्यान से देखना। अब क्या है, पूछा सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा ध्यान देना, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ध्यान से देखना। यहाँ पर सोडियम पहले क्रमांक याद होना चाहिए। सोडियम कितना भैया? 11। सोडियम कितना? 11। अब यहाँ पर इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वितरण। ध्यान देना। तो पहला कमरा में कितना? 11 हमको पुराना है, तो पहला कमरा में कितना रहेगा? 2। पहला कमरा में कितना? पक्का ना? 2। अच्छा। अब यहाँ पर 2। दूसरा का कमरा में कितना रह सकता है? दूसरा का में कितना रहेगा? 8 ही रह सकता है। अब यहाँ 8 है 2 10। अच्छा तुम्हारा मन था तो यहाँ पर 2 हो ही गया था, 9 यहाँ लिख देते तो 9 2 11 नहीं हो जाता? अरे बोल ना। तो 9 का यहाँ दूसरा का कमरा में रहेगा? 9 ही रहेगा। बोल ना भाई, नहीं रहेगा। तो इसको एक व्यक्ति के लिए तीसरा कमरा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरा कमरा में 2 ही 8 व्यक्ति रह सकता है। तो तीसरा 1, अभी 8 2 10 हो गया ना। अब कई व्यक्ति बच्चा है? 1। तो तीसरा का कमरा में चल जाएगा, मतलब 1। तो 8 2 10 और 1 11 हो गया। क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं ना। तो बात समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर? तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वितरण या विन्यास। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब जरा ध्यान देना, कहा है कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष, इसको अंतिमा जो होता है ना, इसी को बाह्यतम कक्ष या बाहरी कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यतम कक्ष या बाहरी कक्ष या बाहरी कक्ष, है ना। इसी को कहते हैं संयोजी। क्या भैया? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो याद रहेगा कि